Hello everyone, welcome to Being a Best Teacher YouTube channel. In this lecture, we are going to understand about the topic selection criteria of a textbook. कि क्या क्राइटेरिया यहाँ पे रहता है जब एज अ टीचर आपको सेलेक्ट करनी होती है कोई बुक, टेक्स्ट बुक, राइट। सबसे पहले आप देखेंगे कि स्कोप क्या है उस टेक्स्ट बुक का, राइट। डज द टेक्स्ट बुक प्रोवाइड एन एडिक्वेट ओवरव्यू ऑफ द रिलेवेंट टॉपिक्स कि भाई करिकुलम में जिस तरीके से टॉपिक्स दिए गए हैं बेसिकली सिलेबस में, तो क्या वो सारे इस टेक्स्ट बुक में कवर्ड हैं या नहीं है, प्रॉपरली यहाँ पे ओवरव्यू इन टॉपिक्स का बच्चों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। कंपेयर द टॉपिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्लास कि ऑब्जेक्टिव्स जो क्लासरूम के हैं पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के हैं, क्या वो सभी अचीव हो पाएंगे टेक्स्ट बुक के माध्यम से या नहीं। विल देयर बी एनी रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल टेक्स्ट बुक, क्या अब इस टेक्स्ट बुक के अलावा भी किसी वर्क बुक की, किसी रेफरेंस बुक की बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, राइट। ये सोचते हुए आपको एक स्कोप के तौर पे जो है टेक्स्ट बुक का ध्यान रखना है। सेकेंड इज़ कंटेंट। देखिए कंटेंट देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बुक का कवर रेलेवेंट हो, बुक का इंडेक्स आप देखोगे, आप प्रॉपरली टाइम देखोगे कि भाई टाइम के अकॉर्डिंग जो बुक का साइज़ है और लाइक वो कवर अप हो सकता है या नहीं हो सकता है। ज़्यादा ऐसा ना हो कि ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दी हो, अकॉर्डिंग टू लाइक सिलेबस से भी ज़्यादा ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दी हो चैप्टर वाइज उस टेक्स्ट बुक में। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, राइट, कि क्या ऑब्जेक्टिव्स इनफ हमारे जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं, अचीव हो पाएंगे या नहीं। प्लस ये टेक्स्ट बुक विश्वसनीय है यानी कि रिलायबल है या नहीं है, कहीं ऐसा ना हो इसमें बीच बीच में एरर्स हो, राइट। सो कंटेंट को आपको बेसिकली अच्छे तरीके से देखना है। थर्ड इज़ ऑर्गेनाइजेशन। इज़ द टेक्स्ट बुक वेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे इंडेक्स होना चाहिए, समरी हो, एक्सरसाइजेज हो, राइट, एंड ग्लॉसरी हो आपकी बुक में। तो ये सब चीज़ें प्रॉपरली हो, ऐसा ना हो कि भाई इंडेक्स नहीं है या प्रॉपरली पेज नंबर्स नहीं है या सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट में जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं वो शुरू में डाल दिए हों बुक में। ऐसा ना हो कि भाई लाइक चैप्टर वाइज ना हो, टॉपिक वाइज ना हो, एज पर द सिलेबस। तो मतलब प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो जैसे सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया हुआ है, राइट। फोर्थ इज कंटेम्प्रेरी, यानी कि देखिए करंट इंफॉर्मेशन उसमें अपडेटेड होनी चाहिए। हर साल बुक अपडेटेड रहे, ऐसा ना हो कि सालों से जो है अपडेट ही ना हुई हो टेक्स्ट बुक और आपने ऐसी बुक जो है वो स्कूल में लगा दी हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिफ्थ इज सप्लीमेंटल मटेरियल्स। व्हाट सप्लीमेंटल पब्लिशर रिसोर्सेज आर अवेलेबल, कि इसके अलावा क्या क्या सप्लीमेंट्स उसके साथ मिलते हैं बुक के साथ। जैसे आपने देखा होगा कुछ बुक्स के साथ सीडी मिलती है, मतलब कि कुछ वीडियोस वगैरह मिलती हैं जिससे बच्चे को जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा टॉपिक। साथ में बुक्स जो पब्लिशर्स होते हैं उनकी वेबसाइट्स होती हैं, उनकी अपनी वर्क बुक्स भी होती हैं, स्टडी गाइड्स भी होती हैं, उनके अपने वीडियोज़ होते हैं, टेस्ट बैंक्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब अवेलेबल है बुक के साथ सप्लीमेंट मटेरियल, चाहे वो ई माध्यम से हो या प्रिंट के माध्यम से हो, बट है या नहीं है ये भी आपको देखना है, क्योंकि जिस टेक्स्ट बुक में जितना ज़्यादा सप्लीमेंटल मटेरियल आपको मिलेगा उतना बच्चों के लिए और आपके लिए दोनों के लिए अच्छा होगा, राइट। आप हमेशा देखिए वही चीज़ लोगे ना जिसके साथ लाइक एक चीज़ के साथ लाइक 2 या 3 चीज़ें आपको फ्री मिल रही हैं, ठीक है। आप वो चीज़ तो लोगे नहीं कि भाई जिसके साथ आपको कुछ भी फ्री नहीं मिल रहा है। मतलब ये एक यहाँ पे आप बोल सकते हो एक स्कीम है, ठीक है, एक तरीका है कि भाई यस हमें इस कॉस्ट में और ज़्यादा चीज़ें मिल रही है तो हम वही लेंगे, राइट। सो इन दिस वे जिस टेक्स्ट बुक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सप्लीमेंट मटेरियल मिले आपको वो सेलेक्ट करनी है। सिक्स्थ इज कॉस्ट। देखिए कॉस्ट बुक की रीज़नेबल होनी चाहिए, मिनिमम से मिनिमम, कि बच्चे उसको अफोर्ड कर सकें, उनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकें, जिसमें सारे टॉपिक्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लीमेंट मटेरियल मिले, सारे ऑब्जेक्टिव गोल्स कंप्लीट हो जाएं। तो उस हिसाब से आपको कॉस्टिंग देखनी है, भाई एक ऐसी बुक जो फ़ायदेमंद है उस और लो कॉस्ट में है वो आप सेलेक्ट करेंगे।
सेवेंथ इज स्टूडेंट्स। देखिए, आपको जो भी बुक आप सेलेक्ट करो, आपको ध्यान रखना है बच्चों का, बच्चों के रेफरेंस में, बच्चों की लाइट में, क्योंकि बेसिकली वो है बच्चों के लिए ही। ऐसा ना हो कि उसमें अप्रोप्रिएट लैंग्वेज ना हो, या वो रीडेबल ना हो प्रॉपरली, या बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग उसमें लाइक इंग्लिश की टेक्स्ट बुक की बात करें तो ज़्यादा टफ इंग्लिश हो, ज़्यादा भारी वर्ड्स हो जो बच्चे ना समझ पाए, राइट। सो अपने बच्चों के अकॉर्डिंग ही आपको टेक्स्ट बुक बच्चों के लेवल को देखते हुए ही सेलेक्ट करना है, राइट, जिसको बच्चे सेल्फ स्टडी भी आराम से कर सके। सो ये क्राइटेरिया रहता है हमारा एज अ टीचर जब हम कोई भी टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करते हैं। सो ये क्राइटेरिया आप भी अपनाएं। सो इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए लेक्चर में। थैंक यू।